डिफाइन करते हुए और ट्रांसपोज कर दें या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट निकालें तो उसे हम शुंग्मी परिवर्तावयव कहते हैं या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो है आइटा 3 माइनस आइटा 4, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो माइनस आइटा 3 प्लस आइटा 4 होगा और इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिख दें, दैट मीन्स माइनस आइटा 3 प्लस आइटा 3 4, देन इट इज कॉल्ड एज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। यानी शुंग्मी हमने निकाला ही था, शुंग्मी का परिवर्त ज्ञात कर दें तो उसे हम शुंग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। मोस्टली इसको ए स्टार से व्यक्त किया करेंगे। ए स्टार का मतलब हमारे पास चाहे तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कह दो, चाहे जो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कह दो, रिजल्ट सेम है, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है कि पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट निकालें और कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज निकालें, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्जुगेट का मतलब आइटा का साइन चेंज करना होता है ओनली। आइटा अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपोज रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में इंटरचेंज करना होता है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से एकिक मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स की कि अगर ए स्टार मीन्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ए से मल्टीप्लिकेशन अगर आई के इक्वल आ जाए देन ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें ए स्टार इंटू ए जो है वो आई के इक्वल हो, ए स्टार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, उसको ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स या एकिक मैट्रिक्स कहते हैं। लिख लो ये। इस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे पहले है स्टार का अगर फिर से स्टार निकालेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। सेकंड, अगर ए और बी एडिशन में है और उसका स्टार निकाल रहे हैं तो वो ए स्टार इंटू प्लस बी स्टार के इक्वल आएगा। थर्ड, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर रहे हैं या ट्रांसजुगेट निकाल रहे हैं तो वो बी स्टार इंटू ए स्टार के इक्वल आएगा। फोर्थ, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स के साथ, के इज एनी कांस्टेंट, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है ये इसलिए स्मॉल से लिख रहे हैं इसको, तो ये के बार इंटू ए स्टार के इक्वल आएगा। के बार मे बी के एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है तो उसका कॉन्जुगेट जरूर लिखा जाएगा। ट्रांसपोज कभी न्यूमेरिकल वैल्यू का हो नहीं सकता, अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा तभी उसका ट्रांसपोज किया जा सकता है। सो के इंटू ए स्टार इज इक्वल टू के बार इंटू ए स्टार वेयर के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इट मे बी 2 प्लस आइटा 3 प्लस आइटा एनीथिंग विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें टॉपिक हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसमें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, फिर हम उसमें टॉपिक करेंगे स्क्यू हर्मिशियन की। तो हर्मिशियन एंड विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर रहे हैं कि अगर कोई भी पार्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स उसका शुंग्मी परिवर्त निकालें और वो उसी के इक्वल आ जाए। शुंग्मी परिवर्त का मतलब ए बार निकालें और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज निकालें और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, तो इसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज हमारे पास अप्लाई होती है कि ए बार जो है वो ए के इक्वल तभी हो सकता है जब ए जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, रियल फंक्शन हो। तो यहाँ पे एक तो ए जो है दैट मस्ट बी ए रियल फंक्शन,
रियल मैट्रिक्स, एंड एक उसका ट्रांसपोज करने पर ए के इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसमें ये डेफिनेशन भी लिख लें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कि इफ एनी फंक्शन एनी मैट्रिक्स इज रियल एंड सिमेट्रिक देन इट इज कॉल्ड एज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कोई भी वास्तविक और सम्मित आव्यूह जो होता है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके लिए डेफिनेशन का यूज जो है, सॉल्यूशन जो है वो इसी प्रकार से होगा, ए स्टार अगर ए के इक्वल आ जाए तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, अगर ए स्टार इक्वल्स टू माइनस ए के, ए स्टार माइनस ए के इक्वल कब आ सकता है? जब उसका कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज करने पर वो माइनस ए के इक्वल आए, और ये तभी पॉसिबल है जब वो स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है भी, अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस रियल मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। अदरवाइज भी हो सकता है, बट एक और प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड हो जाती है कि अगर रियल फंक्शन है, रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसके ऑल द एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स, एंड विद दैट स्क्यू मैट्रिक्स बन जाए। स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने टॉपिक किया हुआ है, तो उसे हम स्क्यू हर्मिशियन कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर कंडीशन पर लिया जाए तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें माइनस के साइन का चेंज हो, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एग्जांपल इस फॉर्म में ले सकते हैं 0 आइटा माइनस आइटा 0। आप सॉल्व कीजिए इसको, ए का शून्य निकालेंगे तो क्या बनेगा? 0 माइनस आइटा प्लस आइटा 0 बनेगा। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 आइटा माइनस आइटा 0, ये तो वापस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इसलिए इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स को शो कर रहा है। स्क्यू हर्मिशियन का कोई और एग्जांपल ले सकते हैं अपने, कोई और एग्जांपल क्या लेके चलें, बता सकते हो कोई और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल? आगे कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसमें बता दूंगा मैं। वैसे हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को दो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखा था, उसी तरह से एक मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो a प्लस ए स्टार अपॉन 2 एंड a माइनस ए स्टार अपॉन 2 जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास p से रिप्रेजेंट करें a प्लस ए स्टार अपॉन 2, ये तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है Q, जो a माइनस ए स्टार अपॉन 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में, जिसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में शो किया जा सकता है, जहां पर एक पार्ट जो P है वो a प्लस ए स्टार अपॉन 2 और Q जो है वो a माइनस ए स्टार अपॉन 2 से रिप्रेजेंट होगा। लिख लीजिए। हमें यूनिटरी मैट्रिक्स दी हुई है, a एंड b आर द यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि a स्टार इंटू ए और a इंटू ए स्टार जो है वो किसके इक्वल है? i के। b स्टार इंटू b और b इंटू बी स्टार जो है वो भी इक्वल होगा i के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमें प्रूफ करना है कि ए बी भी एक हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। अगर ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका स्टार इसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर रिजल्ट आई आ जाए तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए बी स्टार को हम लिख सकते हैं बी स्टार ए स्टार,
इंटू ए बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं बी स्टार इंटू ए स्टार ए इंटू बी। ए स्टार ए जो है दैट इज इक्वल टू आई इंटू बी। आई को किसी से भी ऑपरेट करवा दें तो बी स्टार बी, और बी स्टार बी अगेन किसके इक्वल है, यानी ए बी स्टार इंटू ए बी इज इक्वल टू आई। ए बी इज यूनिटरी मैट्रिक्स। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट प्रूफ कर सकते हैं, बी ए स्टार इंटू बी ए लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये ए स्टार इंटू बी स्टार ऑफ बी ए बनेगा, और सॉल्व करेंगे तो ए स्टार इंटू बी स्टार बी इंटू ए बनेगा, जो ए स्टार इंटू आई ए बनेगा, जिससे हम ए स्टार ए लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स बी ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अगर ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। इसको प्रूफ करने के लिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई प्लस ए निकालेंगे। आई प्लस ए मीन्स 1 0 0 1 में ऐड करेंगे हम ए को, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 1 आ जाएगा। हम लेट करके चलते हैं 10 अल्फा बाई 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको इजीली लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स एक्स एन 1। बार बार हमें 10 अल्फा बाई 2 नहीं लिखना पड़ेगा। सिमिलरली 1 माइनस आई माइनस ए निकालते हैं। आई माइनस ए का मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको माइनस एक्स एन 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड एक और टर्म है हमारे पास, इसमें यूज कर रहे हैं जो कॉस एक्स, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। देखो इनकी फार्मूले हैं हमारे पास। कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का फार्मूला है 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। बट 10 अल्फा बाई 2 को हम एक्स लेट करके चल रहे हैं, तो इन फार्मूलों की जगह हम ये लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। ये हमने इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमें प्रूफ करना है कि इन दो का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है आई प्लस ए के। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ये इक्वल आ जाता है आई प्लस ए, यानी इसके इक्वल आ जाता है, तो प्रूफ हो जाएगा। हम इन दो कंडीशंस को लेके चलते हैं, यानी आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बन जाएगा 1x माइनस एक्स 1 का मल्टीप्लीकेशन विद 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे 2x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते होते हैं।
अब इसमें सभी में एलसीएम सेम है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये दोनों ऐड किए जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रहेगा। इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस एक्स क्यूब बनेगा, माइनस एक्स कॉमन लेने पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बनेगा। इन दोनों में माइनस एक्स प्लस 2x, एक्स बचेगा, एक्स को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बनेगा। और इन दोनों में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा सभी में से। बाकी जो पार्ट बचा वो है 1 माइनस एक्स एंड 1 विच इज इक्वल टू आई प्लस ए, हैंड्स प्रूव। सॉल्व करके सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें a इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0, हमें एक्स आई प्लस वाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स आई प्लस वाई ए का मीनिंग क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास x0 0x प्लस ये हो जाएगा 0y माइनस वाई 0, ऐड करेंगे xy माइनस वाई एक्स, इसका होल स्क्वायर है, क्या होगा इसका होल स्क्वायर, इसी का इसी से मल्टीप्लाई, xy माइनस वाई एक्स का मल्टीप्लाई xy माइनस वाई एक्स से, और ये इक्वल दिया हुआ है ए मैट्रिक्स के, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्स वाई प्लस एक्स वाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2xy एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वल है ए के, ए मीन्स 0 1 माइनस 1 0 के, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, 2xy इज इक्वल टू 1, जिससे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, सिमिलरली 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ y आल्सो, x एंड y इक्वल है इसलिए x एंड y की वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2 हो जाएगी। आंसर है।